नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र इनकी 40 वर्ष है। इनका सवाल था कि मन भटकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है करियर में आगे क्या करना है और बाकी मुझे इनके हाथ में जो कुछ दिखता है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, जो-जो मैं बताऊँगा, जो अलग चीज़ मेरे को दिखेगी मैं सब बताऊँगा और जो-जो चीज़ आपको वीडियो में देखने को मिलेगी सबके के पीछे एक लॉजिक होगा। ऐसा नहीं है कि मैं हवा-हवा में बताऊँगा, सबके पीछे एक लॉजिक मिलेगा। देखिए सबसे पहले अगर आपकी जीवन रेखा देखेंगे, अभी आप 40 वर्ष की उम्र में हैं, तो 40 वर्ष की उम्र में आप अभी जीवन में यहाँ पर मुझे दिखते हैं। इसके बाद जो आपका जीवन रहेगा, वो बढ़िया रहेगा। आपने बताया कि आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो मैं देख पा रहा हूँ लगभग ये जो रहेगी आपकी 43 के बाद आपके जीवन में भाग्योदय ठीक देख पा रहा हूँ, अच्छा नहीं ठीक देख पा रहा हूँ, मतलब स्टेबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑफशूट है, यहाँ पर ऑफशूट है, यहाँ पर ट्रायंगल भी है और बस यही दिखता है। तो 44 से 52 के बीच तक आपके जीवन में आपको 2 बार सफलता मिलेगी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आने के संकेत भी हैं। देखिए ट्रायंगल हो या ऑफशूट हो तो क्या संकेत दिखते हैं? छोटा ट्रायंगल यहाँ पर भी बनता है, देखिए यहाँ पर। ये कॉम्बिनेशन क्या दिखाता है? ये कॉम्बिनेशन दिखाता है 44 के बाद या उसके आस-पास ही जीवन में आपको सफलता अच्छी खासी मिल जाएगी, जो कि अब मिल भी रही होगी। इसके साथ-साथ आपका जीवन अच्छा चलेगा, घर में खुशियाँ आना, संपत्ति आना, वंश की वृद्धि होना, इसके अलावा रुका हुआ काम बन जाना और अच्छे लाभ मिलना। तो कुल मिला के घर में अच्छा समय आता ही आता है। ये आपके हाथ में मुझे आने वाले 5 साल के बाद की जो स्थिति है वो दिखती है। जैसे अब अभी 40 वर्ष के तो 44 के बाद इस तरह के योग बनने शुरू हो जाएँगे। फिर जैसे आप 52 के बाद पहुँचे, तो इसके बाद जीवन रेखा ठीक है, इस पर ना ही कोई नेगेटिव पॉइंट है, ना ही कोई पॉजिटिव पॉइंट है। तो इतना समझ सकते हैं कि 52 तक ही जितना पैसा कमाना है, उससे बड़ा पैसा आप कमा लेंगे। 52 के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपके हाथ में कि जो आपके जीवन का वो जो एक इनकम होगी वो संतान के हाथों में होगी। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिखती है। आप उन्हें उन एज एज के बाद सपोर्ट करेंगे। जो आपकी जीवन रेखा है, ये लास्ट में अगर घूमी है, तो फैमिली के प्रति समर्पित रहेंगे और जैसी जीवन रेखा है, तो कोई बड़ी बीमारी, बड़ी घटना, दुर्घटना ऐसे कोई संकेत नहीं दिखते हैं आपके हाथ में। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके हाथ में मुझे बिल्कुल नहीं दिखती है। जीवन अच्छा चलेगा, नॉर्मल चलेगा, बढ़िया चलेगा। आप रियल एस्टेट के कार्य में हैं, जो व्यक्ति रियल एस्टेट के कार्य में होता है उसका मंगल देखा जाता है। तो मंगल आपका बहुत बढ़िया है। इस पर सीधी खड़ी मंगल रेखा भी है, तो रियल एस्टेट का कार्य आप जीवन भर करेंगे, उसमें आपको नुकसान नहीं जाएँगे। बाहरी मंगल देखें तो बाहरी मंगल में दिक्कत है। देखिए ये आपकी संघर्षशीलता को लिमिटेड करता है। ऐसे व्यक्ति जो दबाव होता है, उसको एक हद तक ही झेल पाते हैं, बाद में कोलैप्स हो जाते हैं और शत्रुओं से भय लगा रहता है। इस चीज़ के भी योग हैं। देखिए आपके शत्रु तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके शत्रु इस प्रकार के हैं कि जो सामने आपके मित्र हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। इसके अलावा कुछ शत्रु इस प्रकार के भी हैं जो अपना फ़ायदा देखने से ज़्यादा अपना नुकसान चाहते हैं। उनके अगर सामने 2 रास्ते हों, जिनमें उनका फ़ायदा हो जाए, दूसरा रास्ता ये है कि उनका फ़ायदा ना हो लेकिन आपका नुकसान हो जाए, तो वो इस रास्ते को चुनेंगे। यानी कुछ शत्रु इस प्रकार के भी रहेंगे आपके जीवन में आने वाले समय में, जिनको अपने फ़ायदे से ज़्यादा आपके नुकसान से खुशी मिलेगी। ये चीज़ आपके हाथ में देखने को मिलती है। बाहरी मंगल थोड़े बहुत एवरेज देख पा रहा हूँ। चंद्र भी इतने अच्छे नहीं है तो मन अशांत रहता है, एक इमेजिनेशन क्वालिटी में दिक्कत आती है, ऐसे व्यक्ति दूर का नहीं सोच पाते। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि ये जब कॉम्बिनेशन होता है तो मन में शांति नहीं होती, मन अशांत रहता है और चिंताएँ लगी रहती हैं। किसी न किसी बात की चिंता, कन्फ्यूज़न, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, परेशानी, व्यक्ति मन से कभी शांत नहीं रह पाएगा और जैसा आपका चंद्र है, ये समस्या आपको जीवन में रह सकती है। आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जिसमें आपके पास अच्छा परिवार है, अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छा पैसा है, कुल मिला के सब कुछ है। लेकिन तब भी आप तनाव में रहेंगे, तब भी आप चिंता में रहेंगे, तब भी आप कन्फ्यूज़ रहेंगे। ये जो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो, ये हमेशा बनी रहेगी आपके जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना आए, चिंताएँ ना आए, परेशानियाँ ना हो, टेंशन ना हो, देखिए मानसिक परेशानियाँ जो होती हैं, वो ना हो, तो आपको क्या करना रहेगा, महादेव की भक्ति कीजिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, आपको लाभ बहुत देखने को मिलेगा इस चीज़ से। इसके अलावा यदि यहाँ पर देखा जाए तो धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है। मैं देखिए ध्यान से देखता हूँ, ये धनुषाकार रेखा नहीं बन रही है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स लेने में चूक जाते हैं, समस्या होती है। फ्लैंजेस खुले हुए हैं, खर्चे खर्चीला ज़्यादा स्वभाव है आपका, खर्च आपका ज़्यादा होता रहेगा। सूर्य की कुंडली बहुत बड़ी है, रिस्की नेचर रहेगा, रिस्क लेना जानते हैं, जीवन में लाख 10 लाख रुपए तो बड़े आराम से ले लेते हैं। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में आपको समस्या नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति रिश्तों की अहमियत, रिश्तों को सँभालना जानते हैं, चाहे माता-पिता से रिश्ते हों, संतान से हों, जीवन साथी से हों, कुछ भी हो, बट रिश्तों की अहमियत व्यक्ति को पता होती है। शनि की कुंडली सबसे बड़ी है, तो कहीं न कहीं सत्यवादी, धार्मिकता और एक कर्मठता, काम के प्रति एक जो व्यक्ति का ईमानदारी होती है, वो आपके हाथ में दिखती है। देखिए आपके हाथ में
जो बृहस्पति की उँगली है बहुत ही बढ़िया है। ये मान के चलिए अगर मैं 100 हाथ देखूँ तो मुझे केवल 3 या 4 हाथों में ये इतनी बेहतरीन उँगली देखने को मिलती है। बृहस्पति की उँगली देखिए बहुत बढ़िया है। आप इतना समझ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपको व्यापार में अति लाभ देगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ जैसा आपका बृहस्पति का क्षेत्र है और ये उँगली है, आप गलती कर रहे हैं, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आपको जॉब नहीं अगर मतलब आप जो पैसा तो कमा लेंगे जॉब से, बट व्यापार में जितना पैसा है शायद उतना ना कमा पाएँ। इसलिए मैं आपसे कहूँगा व्यापार में ही जाइए, व्यापार से आपको लाभ है। उँगली इस बात का सबूत है, ये बहुत मजबूत, बहुत सर्वश्रेष्ठ किस्म की उँगली है आपकी बुद्ध की। बुध हमेशा व्यापार के कारक होते हैं। इसके अलावा आप अच्छे लीडर, अच्छे मैनेजर बन पाएँगे। बुध का पर्वत अच्छा है। सूर्य पर क्रॉस, देखिए ये एक दिक्कत दिखती है आपके हाथ में। देखिए ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सरकारी लाभ, पॉलिटिक्स, राजनीति में सफलता नहीं मिल पाती। ऐसे व्यक्ति का सरकारी नौकरी में हो तो कांस्टेबल क्लर्क टाइप पे ही रह जाते हैं, पूरा जीवन एक ग्रुप डी की नौकरी में ही व्यतीत हो जाता है। एक समस्या ये रहती है, इसके अलावा देखिए ये पिता से संबंध को दूर करती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मैंने जो मेजर समस्या ये देखी है कि या तो ऐसे व्यक्ति अपनी 20 साल की उम्र के बाद पैसा कमाने घर से दूर चले जाते हैं, जिससे पिता की सेवा नहीं कर पाते। देखिए, अगर एक घर में रहेंगे तो पिता से संबंध खराब होंगे, पिता से नहीं बनेगी और अगर पिता से संबंध खराब भी नहीं है, तो एक बाउंड्री सेट हो जाती है, पिता पुत्र कभी अपने दिल की बात नहीं कर पाते। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन आपको और समस्या दे सकता है कि कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि पिता का साया बचपन में ही सर से उठ जाता है। तो या तो पिता पुत्र एक घर में रहेंगे तो नहीं बनेगी, या दूर जाकर रहेंगे, या फिर पिता का साया बचपन में सर से उठ जाता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। जिस प्रकार का आपका सूर्य है, ये आपको इस प्रकार का नुकसान देगा। आप मुझे बता दीजिएगा, आपके संबंध आपके पिताजी से कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? बता दीजिएगा, इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ जाएगा। हमें अपने ज्ञान में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आपके हाथ में जो आपकी शनि पर्वत है, वो बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती है। जीवन रेखा मैंने देख ही ली है, मस्तिष्क रेखा पर करेंगे तो आपने बताया आपको कन्फ्यूजन है। देखिए, अभी ये जो मुझे आपके हाथ में कन्फ्यूजन नहीं दिखती, कन्फ्यूजन मुझे दिखती है आपके हाथ में लगभग 35 वर्ष से 39 तक ही दिखती है। 40 वर्ष तक मतलब जो कन्फ्यूजन आ रही है, कुछ समय के अंदर दूर हो जाएगी। इसके बाद मस्तिष्क का बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपने धर्म, इन सब का इस्तेमाल करके बड़ी सफलता को अर्जित करेंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हृदय रेखा अगर देखेंगे तो हृदय रेखा बढ़िया है। हृदय रेखा देखिए यहाँ से डबल हो रही है, जैसे कोई नदी होती है, 2 किनारे बीच में पानी, तो ऐसी आपकी हृदय रेखा यहाँ पर दिखती है। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट है ये डबल हो रहा है। जैसे पानी बहता है इस प्रकार का ये डबल पार्ट अच्छा नहीं होता। यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार की भी है कि जब भी किसी को पैसा देंगे, बड़ा पैसा मतलब मेरा 1-2 लाख है, उससे ऊपर का जो पैसा होता है उसको मैं बड़ा पैसा बोलता हूँ। तो ये जो बड़ा पैसा किसी को देंगे तो बहुत समय बाद लौट कर आएगा या फिर आएगा ही नहीं, या फिर बहुत किश्तों में आएगा। एक चीज़ दिखती है कि ऐसा कि जब भी किसी को पैसा देते हैं तो उस पैसे का लाभ नहीं मिलता कभी भी, तो ये चीज़ आपके हाथ में दिखती है। दूसरा, ये व्यक्ति को स्वास्थ्य की दिक्कत भी देती है। एक सज्जन मेरे पास आई थी कुछ समय पहले, उनको कमर की समस्या थी, उनके कमर का ऑपरेशन हुआ था, उनके हाथ में यही रेखा थी। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कमर में दर्द रहेगा, बट हाँ, कमर की समस्या होती है जब ये रेखा होती है, बुढ़ापे में आ जाती है। इसके अलावा आपने बताया कि आप कन्फ्यूज़ हैं, आपका मन कर रहा है कुछ अलग किया जाए। देखिए, अगर आपकी भाग्य की रेखा देखें, देखिए आप देखेंगे कि ये रेखा एक बराबर चलती है, ये रेखा एक बराबर चलती है, रेखा एक बराबर चलती है। लेकिन अगर आपकी भाग्य की रेखा देखें, तो भाग्य की रेखा यहाँ से चली, ये रुक गई है, ये टूट गई है, फिर दूसरी चली है। और बिल्कुल जैसे आपने बताया आप 40 वर्ष की उम्र में हैं, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट इसी एज के अंदर ही ये टूटी है। इसका मतलब ये है, देखिए भाग्य हमेशा पैसा देता है, तो भाग्य चलता आ रहा था, लेकिन 40वें वर्ष में रुका, फिर जो कमाने का तरीका है वो बदल गया, क्योंकि आपके हाथ में दूसरी भाग्य रेखा शुरू हुई है। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, मैं कुछ हवा में बात नहीं करूँगा, मुझे बदलाव दिखता है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि अगर भाग्य रेखा एक होती इस प्रकार से, तो मैं कह सकता था कि एक ही काम करते रहेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन जैसी आपकी रेखा है ये जो है, ये रुकी है, ठीक ये 41वें वर्ष में रुकी है, या 42 समझ सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये रुक गई, अगर ये रुक जाती, दूसरी भाग्य रेखा ना होती, केवल यही भाग्य रेखा होती, अगर आप मान के चलते कि यही भाग्य रेखा है, तो आप थोड़े बहुत फाइनेंशियली अनस्टेबल होते। लेकिन आपने एक काम छोड़ा, और वो कब छोड़ा? आप देखिए, आपने यहाँ एक काम स्टार्ट किया 39 में, शायद आप कर भी चुके होंगे, वो चलता रहा, इसमें ग्रोथ हुई, आपने काम छोड़ दिया, ये चीज़ दिखती है। तो बदलाव तो देखिए 100% आएगा, ये तो मैं लिख के सकता हूँ कि भाग्य रेखा बदली तो बदलाव तो आएगा। आप जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, सही कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप कुछ और कार्य करेंगे, कुछ और बदलाव करेंगे, जो कि कम से कम 10-12 साल तक तो बहुत बेहतरीन चलेगा। उसके बाद कहीं न कहीं 52 वर्ष के बाद आपके जीवन में हो सकता है कि आप रिटायर हो जाएँ, या फिर आप थोड़ा कमाना कम कर दें, क्योंकि उस चीज़ के बाद हाथ में जो भाग्य रेखा कमज़ोर हो रही है 52 वर्ष के बाद। अगर आप चाहते हैं कि ये अंत तक मजबूत रहे, इसके आपको उपाय दे दिए जाएँगे। तो मैंने आपके पाम का हर एक रेखा, हर एक पर्व का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि देखिए अच्छे लाभ हैं, क्योंकि जो दूसरा काम करेंगे बढ़िया चलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डबल हो रही है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, बट आगे कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। बड़ा पैसा मत दीजिएगा किसी को,
सूर्य पर क्रॉस मुझे बता दीजिएगा कि आपके संबंध आपके पिताजी से कैसे हैं? इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी। तो मैंने सब कुछ देख लिया है। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हम वीडियो में नहीं बता पाए, आपको अलग से पूछना रहेगा, आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको सब कुछ बता देंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं, नहीं है, सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। उपाय आपको किस-किस के देंगे लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर कि आप हमें सूर्य के और भाग्य रेखा 52 वर्ष के बाद दिक्कत में आई है। यहाँ पर दिक्कत में नहीं है, बट दिक्कत यहाँ पे कि यहाँ पर रुक गई है, इसको ऐसे जाना था पूरा। जैसे हमें बताया गया ये रुक चुकी है 53 के बाद, तो ये दिक्कत दे सकती है। तो भाग्य रेखा और एक आप सूर्य के उपाय हमसे ले लीजिएगा और कोई दिक्कत आपके हाथ में नहीं है। देखिए, रेखा हमेशा समय और कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसा कोई कर्म रहेगा, ऐसे ही देखो बदलाव आते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले जीवन में कभी किसी से धोखाधड़ी ना करें, बेईमानी ना करें, कभी किसी की बददुआ ना लें, कभी किसी विश्वासघात ना करें और जो उपाय बताए हैं वो करते रहें। तो कोई समस्या जीवन में कभी नहीं आएगी। हाथ बढ़िया है। रेखा अगर बुरे कर्म करेंगे तो रेखा बदल जाएँगी, रेखा नेगेटिव हो जाती है, रेखाओं में बदलाव आ जाते हैं। इसी का ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।